और यहाँ पर मैं बनाने के लिए रख रही हूँ उड़द। और यहाँ पर ये दूध रखा था मैंने फ्रिज में, क्योंकि नाश्ता पानी करने के बाद में दूध वाले भैया आए थे, तो वो मैंने ना दूध को रख दिया था फ्रीज़ में। वो थोड़ा लेट आते हैं, तो बस यहाँ पर मैं दूध बॉयल करने रख रही हूँ। और साथ के साथ ही मैं रख दूँगी इसमें उड़द बनाने के लिए, जो कि मैं आप लोगों से बता रही थी कि मुझे खाने में उड़द बनाने हैं। और ये वाला वीडियो 2 पार्ट्स में मैं डालूँगी, क्योंकि जो वीडियो मेरा आ चुका है उसके साथ में डालती तो काफ़ी लंबा हो जाता, तो इसलिए इसका सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पर बस मैं परात को साफ़ कर रही हूँ और मैं बनाने रख रही हूँ उड़द। और ये उड़द, जैसे उड़द होते हैं, छोले होते हैं, ये वाली जो दालें होती हैं, ये बहुत जल्दी मतलब कि ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि चने की दाल हो गई, उड़द हो गए और छोले हो गए। एक सबसे बढ़िया चीज़ होती है राजमा, जो वो कभी ख़राब नहीं होता है, उसको सालों साल बंदा आराम से रख सकता है। लेकिन ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं जो एकदम से ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने कहा चलो। और यहाँ पर रख रही हूँ मैं दोपहर के खाने में उड़द बना रही हूँ। और जैसे कि ये उड़द होते हैं और छोले होते हैं और चने की दाल होती है, इस तरह की दालें ना, अभी बरसात शुरू नहीं हुई है लेकिन दालें ख़राब होना स्टार्ट हो गई हैं। तो वही वाली चीज़ें, सबसे पहले उड़द बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और इनमें ना मतलब काले काले से ढोरे इस टाइप के मतलब वे हो जाते हैं, कीड़ा हो जाता है काले कलर का। तो वही वाली चीज़ें हैं। सबसे बेस्ट राजमा होता है, राजमा कभी ख़राब नहीं होता है, आप उसको सालों साल रख सकते हो, कभी भी वो ख़राब नहीं होता है। लेकिन उड़द सबसे पहले नंबर 1 पे उड़द ख़राब होता है। तो वैसे वही वाली चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा चलो ख़राब होने से पहले मैं उड़द बना लेती हूँ। अभी ज़्यादा कुछ तो नहीं हुए, लेकिन मुझे ना एक आधा अगर दिख जाता है ना, तो बस वहीं पर मुझे वहम हो जाता है कि हाँ बस कहीं ये ख़राब ना हो जाए, ये अंदर इसके कुछ ना हो। तो मैंने ना इसको कम से कम 4-5 बार मैंने इसको बींधे हैं कि कोई चीज़ ना हो, कोई चीज़ ना हो, क्योंकि मुझे बहुत वहम हो जाता है, ऐसे मेरे से नहीं खाया जाता है। ये वाली चीज़ें मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है। तो अब जैसे थोड़े से मेरे पास रखे हैं, तो आज तो मौसम ख़राब है, लेकिन कल मैं धूप ज़रूर लगाऊंगी। वैसे मैं दालों को धूप लगा देती हूँ, जैसे जून की दाल ज़्यादा मात्रा में होती है ना, तो उसको मैं धूप लगा देती हूँ। लेकिन अब मुझे उड़दों को देख के ना वहम हो गया है। तो बस वही वाली चीज़ें हैं। और किस किस को मतलब इस तरह की हैबिट है, आदत है, जैसे कि मुझे रहता है कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा आदत है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मेरी जैसी कौन सी लेडीज़ है जिसको मतलब इस तरह से ये वाली आदत है। तो चलिए, मैं उड़द भी कुकर में डाल देती हूँ और इसके बाद में चावल को भी मुझे साफ़ करके रखना है। और यहाँ पर हमारा साथ के साथ में दूध भी बॉयल हो रहा है। दूध में असल में क्या होता है, ये जो हमारे दूध वाले भैया हैं वो बहुत लेट आते हैं, मतलब उनका ना यही रूटीन रहता है। सर्दी में वो 11 साढ़े 11 बजे आ जाते हैं, नहीं साढ़े 11 नहीं 12 बजे तक वो आते हैं, और गर्मी में 11:30 बजे तक वो आ जाते हैं। तो बस ये वाली चीज़ें, और काफ़ी पुराने हैं दूध वाले भैया हमारे, तो इसी वजह से दूध भी अच्छा खासा मिल जाता है और आदत भी अच्छी है। तो मैंने कहा क्यों फालतू में फिर इधर उधर से दूध लगाना, तो बस इसी वजह से यही वाली चीज़ रहती है, वही वाली चीज़ होती है ना, तो इसीलिए। और मैं इसमें नमक वगैरह ऐड कर देती हूँ और कुकर को बंद कर देती हूँ। धीमी आंच पे बनते रहेंगे। और अभी वैसे मैं आप लोगों को टाइम बता देती हूँ। और नाश्ता करने के बाद में काफ़ी देर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया है, फ़ोन वगैरह देखा है, और थोड़ा सा मैं लेट गई थी। मैंने कहा चलो अभी, क्योंकि ये भी चले गए हैं ऑफिस और शाम तक ही आना होगा इनका भी, तो मैंने कहा अभी इतनी जल्दी भी नहीं है। बच्चों ने भी नाश्ता पेट भर के कर लिया है और फिर उन्होंने मैंगो भी खा लिए हैं, तो इतनी जल्दी अभी कोई खाना नहीं खाएगा। तो वही 2-2:30 बजे तक हम लोग खाना खाएंगे। तो अभी मैं आप लोगों को टाइम बता देती हूँ। अभी 1 बजा है, 1 बजे मैंने उड़द रखे हैं कुकर में, बन जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि अभी इतनी कोई जल्दी नहीं है खाने की। तो और अभी मुझे ना मशीन भी लगानी है, कपड़े भी मुझे डालने हैं, तो देखती हूँ मैं लाइट कब तक आती है। लाइट नहीं आई है अभी लाइट नहीं आई है। लाइट आ जाएगी तो मैं कपड़े भी डाल दूँगी, साथ के साथ मशीन में होते रहेंगे।
कपड़ों में मुझे कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ डालने हैं, हो जाएंगे। मतलब कि बस मुझे फिर वो स्टैंड पे डालने हैं, रस्सी पे। अगर मौसम सही रहा तो बाहर रस्सी पे डाल दूंगी, नहीं तो फिर मैं अंदर स्टैंड पे ही डाल दूंगी उनको। और अभी मुझे करने हैं बर्तन भी साफ़, जो कि नाश्ते के बर्तन पड़े हुए हैं, मैंने अभी नहीं किए थे, तो नाश्ते के बर्तन भी कर लेती हूँ। और इसके बाद में इतना लाइट आ जाएगी तो मैं मशीन में कपड़े डाल दूँगी। तो चलिए बाकी के काम मैं इतना कर लेती हूँ। ये वाले कपड़े जो हैं ये मैंने कल वॉश किए थे, लेकिन जब कल बारिश आई तो कपड़े थोड़े से ना गीले हो गए थे। तो उसके बाद में जब कपड़े गीले हो गए, ये क्यों नहीं रुक रहा, तो कल जब कपड़े गीले हो गए तो मैंने सोचा चलो इनको स्टैंड पे डाल देती हूँ। तो काफ़ी सारे कपड़े स्टैंड पे आ जाते हैं। और इस वाले स्टैंड का मैंने लिंक भी दिया था, आप लोग चेक कर सकते हैं। सी स्मेल आने लगती है, क्योंकि अगर बारिश नहीं हुई तो मैं रस्सी पर ही बाहर कपड़े डाल के थोड़ी सी हवा लग जाएगी। वैसे तो स्टैंड पर भी कपड़े आराम से सूख जाएंगे, सारे कपड़े आ जाते हैं। एक बार के कपड़े, एक बार के 2 दिन के कपड़े आराम से आ जाते हैं। तो मैं आ गई हूँ सबसे ऊपर, क्योंकि मैंने मशीन सबसे ऊपर ही रखी हुई है। यहाँ पर ये रही हमारी मशीन। तो सबसे पहले हम मशीन का स्टैंड वो कवर हटाऊंगी और
मतलब बंदा है, कभी अंदर आ जा, देख लिए इधर से होने के ना सड़क पे छत पे बाद में चला जाएगी ना, तो देख लेना ना होने के सड़क पे, तो गेट बंद करेगा मतलब छत पे आए बस नीचे मुश्किल है, नीचे भी आते हैं होंगे, तो नीचे ना है अभी छत पे ही करेंगे।
नहीं वीडियो बननी है ना पापा, कैसे दे दूंगी। मम्मी मैंने सोचा है वाटरमेलन है। तू मत गंदे हाथों से हटाओ, छोड़ो। कर दी। एक टुकड़ी और दी बाबू। देखो
बंद कर दूं क्या? अजय, देखो सर को बहुत दुख पहुंचे है। मैं तुम्हें ये सब इसलिए कैसे बना खाना? कैसे बने उड़द चावल? सर के दिए हुए पैसे कबूल कर लो। प्लीज। बढ़िया। नमक तो कम नहीं है? अजय, तो दोनों बच्चों का खाना हो चुका है। बचपन से आपने मुझे यही सिखाया है ना। हाँ, पर किसने बेइज्जती की है तुम्हारे बर्थडे के साथ? प्रीति, प्रीति, प्लीज और कुछ मत कहना। प्लीज लेट इट बी। प्रीति, तुम्हें मेरे सर की सौगंध है। सच सच बताओ क्या हो रहा है? अजय ने इनको घर से निकल जाने का हुक्म दिया है। अजय! अजय! क्या हुआ? आज गोली बोलेगा हमारे बीच। मैं अभी जिंदा हूँ अजय। मेरी सांसें अभी भी चल रही हैं। किसने तुम्हें अधिकार दिया कि तुम राजेश को घर से निकल जाने का हुक्म दो? मैंने इसे कोई हुक्म नहीं दिया पापा। मैंने सिर्फ इसे अपने पास से जाने के लिए कहा था। अगर तुम कुछ बोलने की हिम्मत रखते हो तो उसे कबूल करने का भी शर्त रखो। तुम अपने बाप के खौफ से झूठ बोल रहे हो। पापा, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, डरता नहीं। हाँ, ये जरूर है कि आज आपको मेरी सच्चाई पर शक होने लगा है। झूठ को सच करने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि तुम बौखलाहट हो। और क्योंकि तुम अपनी बौखलाहट मुझ पर नहीं दिखा सके, इसलिए उसका उपवान तुम्हें राजेश में निकल गई। मैं जिंदगी में फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। ऐसा सोचना आपका बिल्कुल गलत है पापा। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ और हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ सकता हूँ। मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होऊंगा, आप मेरा यकीन कीजिए। तुम्हें खुद पर यकीन है, यही तुम्हारी गलतफहमी है। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे यकीन और काबिलियत की वजह से मार्केट तुम्हें ढेर सारे पैसे उठा करके दे देता है? बस